हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एकदम ट्रिक से देखेंगे। आप किसी भी क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ एकदम आसानी से ट्रिक से निकाल सकते हो। जैसे देख सकते हो 10, 15, 20 का एलसीएम निकालो, 10, 15 और 20 का एचसीएफ निकालो। मतलब एलसीएम और एचसीएफ आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। एकदम आसानी से इसे ट्रिक से निकालना सीखेंगे। तो चलो देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो देखो जो एलसीएम होता है और जो एचसीएफ होता है, एलसीएम का अर्थ होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप हिंदी में कह सकते हो लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हिंदी में कह सकते हो महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब आपसे कहा गया 10, 15, 20 का एलसीएम निकालो, तो कैसे निकाल सकते हो? आपको सीधा इस टाइप से एक लाइन खींचनी है, बहुत आसान है, बस देखते रहो। ठीक है, और देखो इस टाइप से कर देना है और लिख देना यही 10, 15 और 20 को। अभी और भी एग्जाम्पल से समझेंगे, अभी देखते रहो बस। ठीक है, 10, 15 और 20 को लिख दिया। अब क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको सबसे छोटी संख्या से काटना है। ठीक है, मतलब उस पर भाग देना इन तीनों संख्याओं में। पहली सबसे छोटी संख्या तो 1 होती है, लेकिन 1 से भाग दोगे तो फिर से 10, 15 और 20 मिल जाएगा। इसलिए आपको हमेशा 2 से शुरू करना है, 2 ही सबसे छोटी मानना है। ठीक है, 2 से भाग दो, 10 में कट जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा। आप क्या 2 से 15 कट सकता है? नहीं कटेगा ना, तो सिंपल 15 को लिख देना है, क्योंकि 2 सत्ते 14 होता है, तो यहाँ पे नहीं कटेगा, सिंपल लिख दिया। 2 से 20 को काटो, 2 दहम 20। ठीक है, इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से काटा है, अभी आप फिर से 2 से काटना है, मतलब जब तक यहाँ पे तीनों की जगह 1 1 1 ना हो जाए तब तक काटते रहो। 2 से काटा, 2 पंचे 10, 15 और 2 से दम 20। ठीक है, अब अगर 2 से कट रहा है तो फिर से 2 से काटो। देखो 2 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा तो उसी टाइप से लिख दो। 15 को काटो, क्या 15 कटेगा? नहीं कटेगा तो उसी टाइप से लिख दो। 10 को काटो, कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे 2 पंचे 10, 5 लिख दो। ठीक है, इतना आसानी से कर लोगे। आप देखो क्या करते हैं, आप इसके बाद देखो क्या करना है। देखेंगे क्या ये फिर से 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। देखो 2 से काटोगे 5 को भी नहीं कटेगा, 15 को 2 से काटोगे तब भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 5 भी नहीं कट रहा, 15 भी नहीं कट रहा, तो आप 2 के बाद लो क्या? अगला नंबर 3 को। जब 2 से ना कटे तो 3 का प्रयोग करो, 3 से ना कटे 4 का, 4 से ना कटे 5 का, जिससे कटे उससे काटो। ठीक है, 3 से अब नंबर लगाओ, 3 से 5 को काटो, नहीं कटेगा 5, तो वही तरह 5 लिख दो। 15 को काटोगे, 3 5 15 कट गया। ठीक है, आप फिर से 5 को काटोगे, नहीं कटेगा, सिंपल 5 उतार दो। ठीक है, आप देखो 5 5 5 3 जगह हो गया। आप क्या 3 से 5 कटेगा? नहीं कटेगा ना, तो 4 से काटोगे, 4 से भी नहीं कटेगा, ना 3 से कटेगा और ना 4 से कटेगा। तो आप क्या ले लेना है? 5 5 से इसमें भाग लगाना है, तो सिंपल लिखना है 5, और 5 से भाग लगाओगे तो तीनों 5 कट जाएंगे, 1 कामा 1 कामा 1 आ जाएगा। ठीक है, 5 एकन्नम 5 एकन्नम 5। तो जब तक 1 ना बन जाए तब तक आपको ये करते रहना। अब 1 आ गया तो अब कोई दिक्कत नहीं, पहले 2 से काटा था, 5 15 और 10 आया, फिर 2 से काट दिया, फिर 3 से, फिर 5 से। अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम लिखते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? लघुत्तम समापवर्तक, वो आ जाएगा आपका। देखो ये जो 2 2 3 5 से आपने काटा है, इन्हीं को आपको लिखना है। ठीक है, लिखना है यहाँ पे 2, फिर लगाना है गुणे का चिन्ह, फिर 2 लिखना है, गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, इतना लिख देना और फिर इसका कर देना गुणा, तो 4 2, देखो 2 दूनी 4, तो 12 पंचे 60। ये जो 60 आया है यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल गुणा कर देना है, कुछ नहीं करना, यही एलसीएम है। ठीक है, एकदम आसान है, आप खुद देख सकते हो, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। 2 दूनी 4, तो 12 पंचे 60, 60 इसका एलसीएम आ चुका है। आसानी से एलसीएम निकाल सकते हो। 10 15 20 का था, सबसे पहले 2 से काटा तो ये मिला, फिर 2 से काटा तो ये मिला, फिर 3 से काटा तो ये मिला, 5 से ये मिल गया। ठीक है, और इन सब का गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 12 पंचे 60 आंसर मिल गया। अब एक एग्जांपल और देखते हैं एलसीएम का। मान लो 2 डिजिट वाला हो, जैसे 10 और 14 का एलसीएम आपसे पूछे। अभी पहले 3 वाला देखा था, अब 2 वाला देख लो। तो सिंपल 10 और 14 को लिख देना इस टाइप से। ठीक है, लाइन खींचनी है और 10 और 14 लिख दिया। आप सबसे पहले किससे काटोगे? आप 2 से काटोगे ना, तो सिंपल यहाँ पे लिखना है 2, और 2 से क्या 10 कटेगा, कट जाएगा, तो लिखो 2 पंचे 10, 5 आ गया। फिर 14 को काटो 2 से, तो 2 सत्ते 14। ठीक है, 2 सत्ते क्या आ जाएगा? 14। ठीक है, आप 2 से 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब क्या ये 2 से कटेगा? 5 और 7, 2 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो 2 से आपका ना 5 कटेगा
और ना ही 2 से आपका 7 कटेगा। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 7 जिससे कटेगा उससे काटेंगे। तो ना 3 से ना 4 से कटेगा, आप सिंपल लिखते हैं 5 से तो कट जाएगा। तो 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1, 5 1 नम 5। 7 नहीं कटेगा तो 7 को उसी टाइप से लिख दो, ठीक है। अब 5 से हो गया। अब 7 जो है ये 7 ही से कटेगा और तो कोई काट नहीं सकता, तो 7 लिखते हैं। 7 से 1 तो वैसे ही हो जाएगा, 1 7 1 नम 7, ठीक है। तो आप देखो 1 1 मिल चुका है, तो बस यहीं तक हमें जाना था। जब तक 1 ना मिल जाए तब तक टेंशन है, तब तक ठीक है। तो यहाँ पर से लिखते हैं एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। 2 गुणे 5 गुणे 7, आप इसका गुणा कर दोगे, 2 पंचे 10 सते 70, ठीक है। 2 पंचे 10 और गुणे में 7, 10 सते 70, ठीक है। 70 जो आएगा यही हो जाएगा आंसर एलसीएम, ठीक है। एकदम आसान है एलसीएम निकालना, खुद देख सकते हो, एकदम आसानी से आप निकाल सकते हो। 5 से काटा, 7 से काटा, जिससे जिससे कटता जाए काटते जाओ। आप बात करते एचसीएफ की महत्तम समापवर्तक। देखो यहाँ कह रहा है 10 15 और 20 का एचसीएफ निकालो, तो आपको एलसीएम सीख गए तो एचसीएफ सीख जाओगे। अब इसमें आपको 10 और 15 और 20 का तीनों का अलग अलग एलसीएम निकाल लेना, बस देखते जाओ, 2 मिनट में एकदम सीख जाओगे, ठीक है। 10 का अलग एलसीएम निकालो, 15 का अलग निकालो, 20 का अलग निकालो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिख दिया। आप देखो इस 10 का पहले एलसीएम करो, पहले 2 से काटते ही से तो कटेगा 2 से, 2 पंचे 10 आ गया, ठीक है। 2 पंचे काटोगे 10, ठीक है। अब ये 5 किससे कटेगा, केवल 5 से ही कट सकता है, तो सिंपल लिखो 5 5 इकन्नम लिख दिया 5, ठीक है। अब 15 क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो लिखते हैं 3, ठीक है। सिंपल यहाँ पे 3 लिख देते हैं और 3 से 15 को काटो, 3 बचे 15 और फिर 5 से काट देते हैं, क्योंकि 5 5 ही से कटेगा, तो 5 इकन्नम 5, ठीक है। ये भी कैंसिल हो गया। अब 20 का एलसीएम करो, एकदम आसान है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 20 का एलसीएम निकालते देखो, तो 20 का एलसीएम निकालो, 2 से काटो 20 कट जाएगा, तो 2 दाम 20, 2 इकन्नम 2 और 0 आ गया। फिर 2 से कट जाएगा 10, ठीक है। तो 2 से काटो 10 को, तो 2 से 10 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। 2 पंचे 10 आ गया। आप देखो 5 किससे कटेगा, 5 से ही कटेगा, 5 से काट दो, 5 इकन्नम 5, ठीक है। तो इतना आसान है, इतना कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम ही किया है। तो सिंपल आप लिखना है 10 का गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 5, या कह सकते हो एलसीएम कितना आया, 2 गुणे 5 ही तो आता। 15 का कितना आएगा, 3 गुणे 5 एलसीएम, ठीक है। 20 का कितना आएगा, 20 का कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 5, तो लिख देते 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 5 इतना लिख दोगे। अब आपको यहाँ एचसीएफ निकालने के लिए बस छोटा सा काम करना है, इन तीनों में जो मतलब मिल रहा हो, मतलब जो कि इक्वल हो तीनों में, देख सकते हो तीनों में आपको 5 दिख रहा होगा, तो ये जो 5 है यही आपका एचसीएफ है। क्या कहा, तीनों में जो कॉमन हो वही आपका एचसीएफ है। तीनों में 5 कॉमन था तो 5 ही आपका एचसीएफ है। एकदम आसानी से निकाल लिया आपने, बताओ कुछ कठिन है। 10 15 20 का एचसीएफ निकालने कहा, जो इसमें कॉमन मिल गया, हमें 5 कॉमन मिला, तीनों में 5 है, देख सकते हो। तो 5 एचसीएफ आ चुका है, ठीक है। एकदम आसान है एचसीएफ निकालना। और भी एग्जांपल देखेंगे, अभी टेंशन ना लो, बस इतना समझो जो कॉमन मिल रहा हो वही एचसीएफ होता है, ठीक है। तो देखो अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो 14 और 28 का एचसीएफ निकालो, तो 14 का एलसीएम पहले निकाल लो, एकदम आसानी समझा करो, ठीक है। 2 सत्ते 14 आ गया आपका। फिर 7 से काटोगे, 7 इकन्नम 7, क्योंकि 7 7 ही से कट सकता है। 28 का निकालो, 2 से काटो, 2 इकन्नम 2, 2 चौको 8, फिर 2 से काटो, 2 सत्ते 14, फिर 7 से काटो, 7 इकन्नम 7, ठीक है। अब बस उसी टाइप से लिख देना। 14 को कैसे लिखोगे, 2 गुणे 7, और 28 को कैसे लिखोगे, देखो 14 को लिखा 2 गुणे 7, 28 को लिखा 2 गुणे 2 गुणे 7। अब इन दोनों में जो आपको कॉमन मिल रहा है वो लिख लो। देखो क्या कॉमन मिल रहा है, ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन दोनों में मिल रहा है ना। अब ये 7 मिला, ये 7 मिला, दोनों में मिला, तो लिखते हैं एचसीएफ इक्वल टू, ठीक है। एचसीएफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 गुणे 7, मतलब जो कॉमन मिला वही लिखना है। 2 अंक मिले, 3 मिले, 5 मिले, चाहे जितने, 2 गुणे 7 मिला तो 2 सत्ते 14 आ गया, ठीक है। यही इसका एचसीएफ है। बताओ कोई दिक्कत है, एकदम आसान है एचसीएफ निकालना। तो यार एलसीएम और एचसीएफ एकदम आसानी से आप ट्रिक से निकाल सकते हो। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो भैया जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।